कविता का मैंने शीर्षक निर्धारित नहीं किया है और आप लोगों से याचना करता हूं कि इस कविता का शीर्षक आप लोग निर्धारित करेंगे। एक सामाजिक कविता है। सर सुनिएगा कि आँखों का छलकना सागर सा, आँखों का छलकना गागर सा, आँखों का छलकना गागर सा, मन का छलना या प्रेम अचल, प्रेम अटल। आँखों का छलकना गागर सा, मन का छलना या प्रेम अटल, दुख के सागर में खो जाना, दुख के सागर में खो जाना है किसका एक कृत्य चपल। आँखों का छलना सागर सा, मन का छलना या प्रेम अटल, आँखों का छलकना सागर सा, मन का छलना या प्रेम अटल, दुख के सागर में खो जाना है किसका एक कृत्य चपल। बार बार ऊपर नीचे, सुनिएगा भैया कि बार बार ऊपर नीचे लहरों सा मन डोले क्यों, बार बार ऊपर नीचे लहरों सा मन डोले क्यों, पतझड़ के बाद आए बसंत भोर में कोयल बोले क्यों, पतझड़ के बाद आए बसंत भोर में कोयल बोले क्यों। और मैं यहाँ पे व्यंग मिलेगा आप लोग को, खा लीजिएगा गोली समझ के, कि जब हो घाम चारों धाम, घाम मतलब धूप, ठीक है। तो कि हम भी सोचते हैं कि हम भी भाई भोजपुरी में बोलेंगे तो हम हिंदी में समझाएंगे, सुनिएगा ऐसे भैया हमारे उर्दू में बोल के नहीं समझाते हैं। तो जब हो घाम चारों धाम, जब हो घाम, बैसाख की बात है कि जब हो घाम चारों धाम, सूरज सबको तड़पाए क्यों, जब हो घाम चारों धाम, सूरज सबको तड़पाए क्यों, भूखा चंदा देखे तारे। हर माँ अपने बेटे को चंदा कहती है, तो बात आप तक पहुँचेगी कि भूखा चंदा देखे तारे, गीतों से भूख मिटाए क्यों, भूखा चंदा देखे तारे, गीतों से भूख मिटाए क्यों। और निष्पक्ष भाई ने कहा था कि भैया ऐसे कोई कविता लिखिएगा जिसमें ऋतुओं का वर्णन हो और वो सामाजिक कविता हो, तो मैं इनका आधा क्रेडिट ये खुद ले जाते हैं। तो बादल चिल्लाए मोर नाचे, बादल चिल्लाए मोर नाचे, बारिश ने लकड़ी धोए क्यों, बादल चिल्लाए मोर नाचे, बारिश ने लकड़ी धोए क्यों, चूल्हे तक पहुंचा पानी, अरे चूल्हे तक पहुंचा पानी, दुनिया हंसे हम रोए क्यों, दुनिया हंसे हम रोए क्यों। ग्रामीण परिवेश की बात है कि जब मैंने देखा है कि जो लोग लकड़ी लेके आते हैं भोजन बनाने के लिए, जब बारिश, जब भादों का महीना आता है, सावन का महीना आता है, तो जो लोग घरों में बैठे होते हैं चाय बिस्किट का मज़ा ले रहे होते हैं शहरों में, तो मैंने देखा है कि गांव में जब लकड़ियां भीग जाती हैं तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, और कई लोग तो चूल्हे तक पानी पहुंच जाती है तो बच्चे रोते हैं और माँ, अब क्या स्थिति होती है मैं उसको मैं दिखाया मैंने। आगे मैं कह रहा हूँ कि जब जाड़े का दिन आता है तब क्या स्थिति होती है कि सब सो गए घर में अपने, सब सो गए घर में अपने, हमसे सोया नहीं जाता है, क्या बात है, सब सो गए घर में अपने, हमसे सोया नहीं जाता है, कंबल से झांकू पेट दिखे, कंबल से झांकू पेट दिखे, ये माघ बहुत तड़पाता है भैया, ये माघ बहुत तड़पाता है, ये माघ बहुत तड़पाता है। बहुत बड़ी बात। और अंतिम पंक्तियाँ इस कविता के अंतिम बंद है, ये सुनिएगा आप लोग कि बरस भर यही खेल चला, अंकित भैया, कि बरस भर यही खेल चला, अरे पछुआ रेलम रेल चला, बरस भर यही खेल चला, पछुआ रेलम रेल चला, जो सांस गया आया नहीं। अभी मैं कुछ पहले, जो सांस गया, बहुत शुक्रिया भैया, कि जो सांस गया आया नहीं, एकाकी दुनिया छोड़ चला, एकाकी दुनिया छोड़ चला, एकाकी दुनिया छोड़ चला। बहुत बढ़िया। आगे 4 पंक्तियां रखता हूँ कि वक्त से दुश्मनी ने मुझे, क्योंकि मैं ये समझ के चलता हूँ कि जो चल रहा है वो वक्त है, जो साथ आपके है वो वक्त है, जो दुश्मन है वो वक्त है, जो मित्र है वही वक्त है। तो वक्त से दुश्मनी ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया,
वक्त से दुश्मनी ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अरे मानुष गिरा था धरती पे, मानुष गिरा था धरती पे, देखो उजाला भैया, उत्कर्ष भैया, सर देखो एकाकी बना दिया, एकाकी बना दिया, एकाकी बना दिया। और उसको बोला जाएगा वो। और एक और बात सुनिएगा कि लोगों को बहुत घमंड हो जाता है, कभी हमको भी हो जाता है। तो उसमें मैं क्या लिखता हूँ कि क्योंकि घमंड जो होता है कि इच्छाएं आती हैं और जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो आदमी को क्रोध आने लगता है, घमंड की उत्पत्ति हो जाती है। वही भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है। तो तुम्हारा साथ होने से, मैं घमंड को कहता हूँ, मैं क्रोध को कहता हूँ, क्रोध जा रही है, मैं उसे क्या कहता हूँ कि सुन, अरे सुन, तुम्हारा साथ होने से मैं घबराता हूँ बहुत, तुम्हारा साथ होने से मैं घबराता हूँ बहुत। अब तुम जो चली जा रही हो, अब तुम जो चली जा रही हो, जीवन में मज़ा आ रहा है, जीवन में मज़ा आ रहा है। और निष्पक्ष भाई कह रहे हैं कि वो उछालने वाला, तो एक बार हमारा नाम एकाकी रख दिए। हर कोई पूछता है तो हुआ कहाँ काकी बाहो, कहाँ काकी बाहो, तो बोलना पड़ता है। तो हम ये एक मोहतरमा तुमसे हम बोले कि वो मुस्कान उछाल कर बोली, वो अरे वो मुस्कान उछाल कर बोली तुम एकाकी क्यों हो, वो मुस्कान उछाल कर बोली तुम एकाकी क्यों हो। मुकम्मल हो गए। मैंने संभलते हुए कहा, मैंने संभलते हुए कहा तुम्हारे बिना। एक मुक्तक मैंने लिखने का प्रयास किया था, लेकिन समय की उठा पटक में इतना मारपीट हो गया समय से कि वो मुकम्मल नहीं हो पाया, लिखा नहीं पाया बढ़िया से। तो सुना देता हूँ, लेकिन बढ़िया है, व्यंग है, और ये सीधे मारपीट वाला मान लीजिए, मारपीट हो जाएगा इस पर। दुल्हा हुआ तैयार तो दुल्हन नहीं मिलती, दुल्हा हुआ तैयार तो दुल्हन नहीं मिलती, गेहूं नहीं बिकता कभी रोटी नहीं मिलती। दुल्हा हुआ तैयार तो दुल्हन नहीं मिलती, गेहूं नहीं बिकता कभी रोटी नहीं मिलती। दिल्ली चली थी ट्रेन, दिल्ली चली थी ट्रेन जो रास्ते में बिक गई। देखो दिल्ली गोरखधाम शताब्दी, पता नहीं कौन कौन सा ट्रेन है, कि दिल्ली चली थी ट्रेन जो रास्ते में बिक गई। दिल्ली चली थी ट्रेन जो रास्ते में बिक गई। कभी दिल नहीं मिलता कभी दिल्ली नहीं मिलती, कभी दिल नहीं मिलता कभी दिल्ली नहीं मिलती।